हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवो कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें हाइक देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो क्या $4 to $5 को हिट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके इससे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप ईवो में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे, और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल को भी चेक करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने ईवो की लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $2.52 तक, जब मैंने कहा था कि इसमें प्रेपरेशन चल रही है ब्रेकआउट की, जिस ब्रेकआउट के बाद ये आपको काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकता है। तो मैंने कहा था आप अपने कॉइन को अभी होल्ड करके रखें। और अगर बात कर लें इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। इसका जो प्राइस था वो $2.52 तक था। इसकी जो रैंकिंग थी वो 270th पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस हिट कर गया है $3.12 तक। जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है वो आप देख सकते हो $3.29 तक की भी बनाई है वन डे के अकॉर्डिंग। और बात कर लें परसेंटेज की तो 2.55% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी इसमें एंट्री की होती तो अभी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते। एनी हाउ अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को भी मिस कर दिया है, और उससे भी जो मेरी पहली वीडियो थी ईवो पे उसमें मैंने $2 के अराउंड एंट्री करवाई थी, तो अगर आप उसे भी मिस कर चुके हो तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, और यहाँ से एंट्री करने के लिए जो भी पॉइंट बताएंगे आप उसके अकॉर्डिंग इस कॉइन में एंट्री करना और अच्छा प्रॉफिट बुक करना इस कॉइन में। तो अगर बात कर लें मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वॉल्यूम आप देखोगे काफ़ी अच्छे परसेंटेज से। रैंकिंग की बात करें तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। लास्ट वीडियो में 270th पोजीशन पे थी, तो अभी ये इम्प्रूव होकर 229 पे आ चुकी है। बात कर लें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 110 बिलियन तक है। अगर बात कर ले इसके टोटल सप्लाई की तो 1000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका मैक्सिमम सप्लाई फिक्स्ड है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसका यूज़ केस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो है तो $2.74 तक लो है। हाई की बात करें तो $3.29 तक हाई है। अगर बात कर ले ऑल टाइम हाई की तो 2024 में था, यानी अभी 20 डेज पहले ही जब इसने $4.46 को हिट किया था। अगर बात कर लें ऑल टाइम लो की तो 2024 में था, अभी 14 दिन पहले जब इसका प्राइस $2 के अराउंड था। जैसे मैंने बताया कि जो मेरी इस पे फर्स्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग मैंने $2 पे आपकी इसमें एंट्री करवाई थी। उसके बाद हम इसके ट्विटर हैंडल को विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये लेयर 2 प्लस बैकएंड पे इसके इथेरियम है, और वेब3 पे भी ये वर्क करता है। और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो 2022 से है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 118.7K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और अगर बात कर लें इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है ईवो की, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता चल जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करती हैं। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा जो हाईएस्ट रीच बनी है वो $3.29 की बनी है, और जब ये अपने बॉटम पे गया है तो 2.74 पे गया है, और जो मैंने इसमें एंट्री करवाई है वो $2 के अराउंड करवाई है।
तो प्रेजेंटली आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। हालांकि इसके प्राइस में आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है, जो कि एंट्री करने के लिए आपके पास एक बेस्ट मोमेंट है। तो अगर आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं ली है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और उसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जो इसका अपकमिंग टारगेट होगा वो मिनिमम $5 to $6 को भी हिट कर सकता है और ये अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को अगेन ब्रेक कर सकता है। अब हम ईवो के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $3.07 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए $0.2 पे इसमें एंट्री की है तो आप इसे होल्ड करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि अपकमिंग डेज में ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है और जो इसका अपकमिंग टारगेट हो सकता है वो $5 to $6 तक का भी हो सकता है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है और अब एंट्री लेना चाहते हैं तो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आप देखोगे जो फर्स्ट वन सपोर्ट बनेगी वो $2.70 के अराउंड बन सकती है और जो लास्ट वन यहाँ पे पॉइंट मिलेगा वो 2.30 के अराउंड मिल सकता है। तो अब ईवो में एंट्री करने के लिए आपके पास ये 2 पॉइंट रहेंगे। बाकी आपको ईवो में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके बैकएंड में इथेरियम है और डिसेंट्रलाइज प्लस लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, तो आपको इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखने में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर अभी भी इसमें एंट्री करते हैं और इसे होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग जो टारगेट है वो $5 to $6 तक का आपको मिल सकता है। अब अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस के बारे में, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, SDX, OKX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में रह के KuCoin को यूज़ कर सकते। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को बैन कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो मैंने ये आपको वार्निंग पहले से ही दी थी जब बाइनेंस और बाकी फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया गया था। मैंने तब से ही आपको वार्निंग दी थी कि बायबिट भी फॉरेन एक्सचेंजेस में ही आता है, लेकिन जब बाकी एक्सचेंजेस को बैन किया गया तब इसको टारगेट नहीं किया गया था। तो मैंने कहा था कि इन फ्यूचर ऐसे हो सकता है कि बाद में बायबिट को भी बैन किया जाए या ऐसा कुछ भी हो। तो मैंने कहा था आपने सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है। आपने अपने एक्स्ट्रा फंड्स को या तो हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, क्योंकि इंडिया के अंदर कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस में कोई भी इशू आ सकता है या किसी को भी बैन किया जा सकता है। तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा अगर आप एक सेफ्टी ये लेके चलोगे तो अगर तो आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पहले से ही की हैं तो आपके फंड्स पे अगर बायबिट को बैन किया भी जाएगा तो ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो और इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि बायबिट को हो सकता है अपकमिंग डेज में बैन कर दिया जाए इंडिया के अंदर अगर इसकी सेटलमेंट नहीं होती है इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के रिलेटेड। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ईवो के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस के साथ भी इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसमें यूनिस्वैप जैसे नाम है और KuCoin तो बैक आ ही गया है, तो अब आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं इंडिया में रह के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसके काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं यहाँ कॉइन मार्केट कैप में जो लिस्टेड है, टोटल 64 है और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो ईवो के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी ईवो के प्राइस के पंपिंग के रिलेटेड कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो $5 to $6 का हो सकता है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए $0.2 पे इसमें एंट्री की है तो आप इसे होल्ड करके रखें। और अगर अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो मैंने एंट्री करने के लिए 2 पॉइंट्स बता दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करें और अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।